हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे काजल मिथुन की शादी की कुछ सच्चाई। और मैं कई दिन से सोच भी रही थी कि आखिर काजल ने दोबारा क्यों शादी की, कैसे क्या इसका लव मैरिज किस तरीके से हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगी। और मैं यही सारी वीडियो देख देख कर थोड़ा सा यही क्लियर करना चाहती थी कि आखिर सच्चाई क्या है। तो फाइनली वो सच्चाई आज सभी के सामने आ गई। और मैं सोच ही रही थी कि मैं कई दिन से देख रही थी काजल की एक एक वीडियो में देख रही थी कि क्या कैसे क्या हो रहा है, क्यों काजल ने ऐसा किया, दोबारा शादी किया। क्या पहला शादी घर से हुआ था या किसी मंदिर से हुआ था या कैसे हुआ था। कुछ इन लोगों की वीडियो मैं उतना नहीं देखती, लेकिन जैसे ही सचिन लप्पू लप्पी वहाँ पर पहुँचे थे तो मुझे इंटरेस्ट हो गया था कि आखिर इस शादी की सच्चाई के। ऐसे तो पहले मैं जो कंट्रोवर्सी हुई थी विजय रिया और अंकुश सक्सेना में, तो मैं इनकी वीडियो देखी थी जो कि गाड़ी लिए थे एमआई के बारे में, कुछ ऐसा अंकुश ने बोला था। तो मैं उसी समय कुछ वीडियो देखी थी। लेकिन अभी जब से इन लोगों की शादी रचाई जा रही थी, जो तैयारी की जा रही थी, तब से मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो देख रही थी, लेकिन पूरी तरीके से क्लियर नहीं देख पा रही थी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन, आपका स्वागत है मैं अपने चैनल में, और आप सभी का स्वागत है। और ब्लॉग में नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, अब आते हैं वीडियो में बने रहिएगा। और मैं एक वीडियो देखी हूँ जो कि काजल की मम्मी का वीडियो था। काजल की भी बहुत सारी वीडियो मैंने देखी, वहाँ पर शादी में बहुत कम ही क्रिएटर आए थे, जो कि यही आप लोगों ने देखा ही होगा। और काजल की दोबारा शादी हुई, जो कि पहले शादी वो भागकर की थी मिथुन के साथ, जो कि इसका वो दूर के रिश्ते का भाई भी लगता था। लेकिन अभी तो भाई पति हो गया है, तो भाई उसका तो पति परमेश्वर होता है। लेकिन एक बात मैं मतलब काजल के लिए भी बोलूँगी और काजल की मम्मी के लिए बोलूँगी, कहाँ पर काजल की गलती है और कहाँ पर उनकी माँ की गलती है। मानते हैं, चलिए, बेटी है, उससे गलती हो गई, उसने भागकर शादी किया। इसके खिलाफ मैं भी हूँ कि लड़की को माता पिता से हर बातें कहनी चाहिए और माता पिता जैसे कहते हैं वैसे करनी चाहिए। लेकिन आजकल की लड़कियों का क्या है भाई, जहाँ उसको समझ में आता है कि मुझे इन्हीं के साथ जीवन यापन करना है, लेकिन माता पिता से पूछना सबसे बड़ी चीज़ होती है कि माता पिता एक हमें पैदा किए हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता पिता की होती है। और एक सपने होते हैं कि हमारी बेटी बड़ी होगी तो मैं उसका शादी इस तरीके से करूँगी, उस तरीके से करूँगी। तो उस सपने को आज कल के लड़के और लड़कियों को ये नहीं लगता है कि मेरे माता पिता की क्या इज्जत रह जाएगी इस समाज में। अभी भी हमारा जो यूपी बिहार का समाज है थोड़ा पिछड़ा हुआ है, इतना भी एडवांस नहीं है कि कभी भी किसी के साथ भागकर शादी कर लो। चलिए मानते हैं, अब जैसे तैसे ये लोग शायद मंदिर वगैरह में शादी किए थे। एक बेटी भी हो गई, बेटी भी 3-4 साल की करीब हुई है, हमको लग रहा है 5 साल से कम नहीं है। तो इतने दिनों बाद इन लोगों के मन में ये सारी चीज़ें क्यों आई कि हमें दोबारा शादी करनी पड़े। तो भाई सभी लोगों का ये कहना था, दोनों अपने अपने घर से भाग के शादी किए थे। हालांकि दोनों की फैमिली काफ़ी नाराज़ थी। बाद में धीरे धीरे बातचीत शुरू हुआ, लेकिन जब ये काजल और मिथुन ने ये डिसाइड किया कि हमें रीति रिवाज से शादी करनी है, चलो अच्छा है कि रीति रिवाज से कम शादी हो जाता है। तो एक तो होता है कि चलो समाज में एक पंडित मंत्रोच्चारण करता है, सारी विधियाँ होती हैं, तो वो शादी करना सबसे अच्छी बात है। तो ये चीज़ बेटी होने के पहले अगर सोच लेते, चलिए कोई नहीं, उस समय हो सकता है कि कुछ आर्थिक स्थिति सही नहीं हो, अभी तो ब्लॉगर हो तो पैसे कमा भी रहे हो, चलो कोई बात नहीं है। चलो जब भी ये सोच आई, अच्छा ही हुआ कि चलो ये रीति रिवाज से शादी करना ज़रूरी था। और कहीं ना कहीं मिथुन के माता पिता भी तैयार हो गए। लेकिन मैंने एक वीडियो देखा था, अभी काजल की मम्मी का वीडियो आया है, मैं उस पर भी बात करूँगी। मैंने एक वीडियो काजल का जब शादी तैयारी कर रही थी तो सभी को इनविटेशन दे रही थी। सबसे पहले गणेश भगवान को उसने इनविटेशन दिया था, उसके बाद अपनी माँ को सबसे पहला फ़ोन किया था, मिथुन और काजल मिलके।
और बोला था कि मम्मी मिथुन ने बोला कि अब हम लोग रीति रिवाज से शादी करना चाहते हैं, इसलिए कि वो बोली कि कितने बार शादी होगा। तो ये बोलती है कि रीति रिवाज से नहीं था, मेरे पास सिंदूरा वगैरह नहीं है। मिथुन ने बोला कि सिंदूरा रहता है तो सही रहता है, कि चलो भाई सिंदूरा वगैरह सारी रीति रिवाज, हल्दी मटकोर जो भी होता है, इसीलिए हम लोग शादी करना चाहते हैं कि हर पूजा पाठ में हम भाग ले सकें। चाहे छठ भी उठाना है तो सिंदूरा रहेगा, तभी तो हम छठ का व्रत रहेंगे, चाहे कुछ भी। तो उनकी माँ का क्या जवाब था, आज उनकी मम्मी का वीडियो आया है तो सारे लोग उनके लिए खड़े हो गए हैं। लेकिन कहीं कहीं माँ का भी गलती मैं दूंगी, ऐसा नहीं है कि हर जगह काजल का गलती है। मैं काजल का भी गलती देती हूँ, लेकिन कहाँ गलती है, गलत है काजल और कहाँ उनकी मम्मी गलत है, ये भी मैं बात करूँगी। तो जब ये उनकी मम्मी बोलती हैं कि नहीं हम इस शादी में, वो बोलते हैं कि अब हम लोग शादी करने जा रहे हैं और बहुत मजबूरी है कि आज मैं अपनी ही शादी का इनविटेशन खुद मैं दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे अजीबोगरीब लग रहा है। लेकिन आप लोग, इस दिन शादी है, आप लोग ज़रूर आइएगा, इसलिए कि आप लोग आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो उनकी माँ ने बोला कि नहीं, इस शादी में हम लोग नहीं आएंगे। साफ उन्होंने क्लियर मना किया था। ये वीडियो काजल के चैनल पर पड़ा हुआ है, अगर सारी चीज़ें आप देखना चाहते हैं तो जाकर काजल की वीडियो पर आप देख सकते हो। उनकी माँ ने कहा कि नहीं, हम लोग, आप लोग करो शादी जैसे मन करे वैसे, और हम लोग नहीं शामिल होंगे। पूरी तरीके से क्लियर उन्होंने साफ मना किया था। फिर बोले भाई, मिथुन ने रिक्वेस्ट किया कि जो हुआ सो चलिए माफ़ी मांगते हैं और अब से भी सारी चीज़ें ठीक हो जाए, सारे संबंध सुधर जाए तो अच्छा रहेगा। तो वो उसे, तब तक इतने में काजल रोने लगती है। तो बोले कि काजल रो रही है मम्मी देखिए, तो कह रहे हैं तब नहीं रोई जब भाग कर शादी की, तो तब उसको रोना नहीं आया, आज रो रही है। हम लोग इस शादी में शामिल नहीं होंगे। पूरी तरीके से क्लियर, आप उस वीडियो को जाकर देखिएगा, पूरी तरीके से क्लियर मना कर दिया था कि हम लोग इस शादी में नहीं आएंगे। फिर भी इसने कई बार रिक्वेस्ट किया, रोने भी लगी। तब बोली कि ठीक है, इन काजल के पापा आएंगे तो हम बात करेंगे, जैसा होगा हम बताएंगे। फिर अब कैसे कैसे क्या हुआ, शायद सुनने में आया है कि मिथुन और ये मिष्टू शायद उनके मायके वालों के घर गए थे लेने के लिए, ये मैंने सुना है। अच्छा चलिए भाई, शादी में शामिल हुई। बाद में ये सारी चीज़ें, उनकी मम्मी की वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, सभी लोगों ने देख लिया होगा। तो उनकी मम्मी पूरी की पूरी तरीके से काजल को दोषी ठहरा रही हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें जब दोनों तरफ से तालियां बजती हैं, दोनों तरफ से ये गलतियां होती हैं, तभी सारी चीज़ें खराब होती हैं। और मानते हैं कि आप लड़की की माँ हैं, जो हुआ मानते हैं कि लड़की अगर गलत रास्ते पर गई है, लेकिन फिर भी उसने माफ़ी मांगा है। उस काजल की तो बात छोड़िए, आपके जो दामाद हैं मिथुन, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया था उस वीडियो में मैंने। हालांकि मिथुन बहुत ही सरल नेचर स्वभाव के, हालांकि काजल भी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि काजल इस नेचर की होगी, लेकिन जैसे ही इनकी वीडियो आती है थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो है काजल, मतलब किस तरीके से ऐसे अपनी मम्मी से क्यों ऐसा व्यवहार की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। काजल की मम्मी वीडियो में कहती हैं कि जैसे तैसे हमने इनको बोला था, लेकिन ये साफ मना कर दिए, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, नौकरी वगैरह की वजह से। और शायद काजल की मम्मी भी कोई नौकरी करती हैं, उन्होंने अपनी वीडियो में क्लियर नहीं बताया कि मैं ड्यूटी पर थी ऐसे वैसे, लेकिन फिर भी मैं गई। मेरे सारे देवरानी वगैरह जो भी है, जितने लोग फैमिली के थे लोग, वहाँ पर पहुँचे लोग। जब पहुंचते हैं ये लोग, तो वहाँ पर इनका ये कहने का मतलब है कि जब हम लोग गए हैं तो वहाँ पर सारी फैमिली हमसे मिलने आई और काजल की सासू माँ नहीं आई। हमारे कहने का मतलब भाई, दोनों का तो एक ही चीज़ था ना, माने उनका लड़का था तो आपकी भी तो लड़की थी, आपकी भी तो, सिर्फ मिथुन की गलती नहीं थी, आपकी लड़की की भी गलती है। तो क्यों काजल की सासू माँ आएंगी? भाई आपको खुद वहाँ पर जाकर बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए कि हाँ हम आ गए हैं, अपनी बेटी का कन्यादान देंगे। चाहे किसी भी, जब आपने इनकार कर दिया तो काजल किसी को बोली होगी कन्यादान देने के लिए, जैसा कि इन्होंने अपनी वीडियो में बोला कि किसी और से वो कन्यादान करवाने की बात कर रहे थे। ठीक है मम्मी तुम आ जाना, कन्यादान कोई और देगा। तो ये काजल की मम्मी का कहने का मतलब है कि वो ज़बरदस्ती करती कि नहीं मम्मी तुम आना और तुम ही हमारा कन्यादान करना।
चलो बेटी से तो हमेशा गलतियां होती ही रहती हैं, लेकिन माँ कहती कि नहीं, हम आ रहे हैं, तुम्हारा कन्यादान हम करेंगे। हालांकि इन्होंने बताया कि हमारा एक पैसे का किसी प्रकार का हम उसके शादी में मदद नहीं कर। जब आपके पास इतने पैसे, आप बोल रही हैं कि इतने भी मैं भिखारी नहीं हूँ, तो वहाँ पर अब बेटी की शादी में गई हैं तो बढ़ चढ़कर भाग लेती कि नहीं, हम अपनी बेटी का कन्यादान देंगे। क्यों नहीं देंगे? अगर कोई दूसरा भी खड़ा है तो वो हट जाएगा कि असली माँ, रियल वाली माँ आ गई हैं तो उनको कन्यादान देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि अब ये पूरी की पूरी तरह इनकी मम्मी रो रही हैं, संपत्ति कमा रही हैं कि मेरी बेटी ने पूछा नहीं, ये नहीं किया। तो पहले तो आप साफ मना की, उसके बाद आप गई भी। चलो काजल खुश हुई इसलिए कि दोनों पति पत्नी, मिथुन और काजल की बात में गए। जब इतना बड़ा प्रोग्राम रखना है तो उसके पास फुर्सत नहीं था अरेंजमेंट करना, बाहर देखना, इधर देखना, वो देखना, कहाँ पर कैसे क्या है। यही दोनों पति पत्नी थे ही, जो भी सारी चीज़ें, जो भी अरेंजमेंट करना था, ये इसी दोनों को। थोड़ा सा आप मानते हैं कि आपको बुखार था, वो आई आपसे मिलने, मिल कर गई, लेकिन आप कह रहे हैं एक बार भी काजल, मतलब हम गर्म पानी करवाने जा रहे थे, क्या क्या कि नहावन के लिए क्या है, आप बोल देते कि काजल हम नहावन करेंगे तुम्हारा। आप वहाँ पर बोलती तो काजल की इतनी जो बुला सकती है तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको मना करती कि आप नहवाओ मत। बिल्कुल नहवाती। चलो भाई जो भी किया, चलो। अब आप बोल रही हैं कि काजल तैयार होने लगी, उसके बाद ये भी नहीं बोली कि हमारा आईब्रो बनेगा कि नहीं, मम्मी तुम भी तैयार हो जाओ। भाई आप गई थी, आप बेटी की माँ हैं। देखिए मैं गलत नहीं, मैं भी बेटी की माँ हूँ, लेकिन अगर बेटी गलत है तो माँ उसको सुधार सकती है, न कि पूरे सोशल मीडिया पर आकर अपनी बेटी का खुद का बेइज्जती करे। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि यही बेटी आपके काम आ जाए, आने वाले दिनों में हो सकता है कि यही बेटी आपके काम आ जाए। आप रो रही हो, गा रही हैं, सारी चीज़ें मैंने देखा, हर चीज़ देखा। मैं पहले से भी उसकी वीडियो देखी हूँ कि कब किस तरीके से बुलाया गया, क्या किया गया। उसने भी अपनी बड़ी मम्मी चाची से सबसे मतलब रिक्वेस्ट किया था आने के लिए। जब आपने मना कर दिया है तो भी वो भी सोची होगी कि चलो भाई पता ना आएंगी मम्मी कि नहीं आएंगी, चलिए जैसे तैसे आए भी। तो आपको, आपका फर्ज था कि हम लड़की की माँ हैं, हम खुद कन्यादान देंगे। आप खुद जयमाल पर जाती, खड़ी होती। काजल खुद एक वहाँ पर मतलब शादी उसकी हो रही है, वो किसको किसको ख्याल रखती। बहुत सारे रिश्तेदार आए थे, आप खुद जाकर वहाँ पर जयमाल पर हक से। भाई अगर आप अपने दरवाजे से वो शादी करती तो क्या आप खोजती कि काजल की सास आए हमको रिक्वेस्ट करे? भाई आपकी बेटी भी तो थी, आप खुद जाती वहाँ पर बढ़ चढ़ कर भाग लेती, ये है वो है। तो आप खुद शिकायत करके और पूरी तरीके से अपनी बेटी का इस तरीके से बेइज्जती कर रहे हो। और चलिए भाई जो भी काजल, आपका भी कहना मैं मानती हूँ कि चलो आपको दुख लगा कि मेरी बेटी ऐसी है, वैसी है, कैसी है। तो इस बात को आप नहीं छिपाएंगी तो क्या सोशल मीडिया आकर छिपाएगी? आप इस वीडियो को डालकर इतना बड़ा हंगामा कर दी कि आज जितनी भी इमेज बनी हुई है आपके दामाद की, आपकी बेटी की, सब 1 मिनट में ख़त्म कर दिया आपने। आपकी खुद की खून है, खुद की बेटी है। मानते हैं कि आप अपने बहन का कहना मान, थोड़ा तो अपने दिमाग से सोचती हैं, थोड़ा तो अपने दिमाग से सोचती हैं कि हमारी बेटी है, जब इतनी बड़ी गलती कर सकती है, वो भाग कर शादी कर सकती है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता था कि भाई उस नेचर की है। तो चलो भाई हम माँ हैं, हम वहाँ पर गए हैं तो वहाँ पर हम रहेंगे, हर रस्म रीतो वहाँ पर मैंने देखा भी नहीं, हर मतलब पूरी तरीके से शादी। आप करें कि मुझे, मेरा भी मन था वीडियो बनाने का मिष्टी के साथ, मनीषा के साथ, तो आप वहाँ पर रहती, प्रेजेंट रहती, तब तो बेटी है, जयमाल पर है, जयमाल पर कैसे खबर भिजवाती कि आप आओ। आप खुद सोए हुए हो, आपको बुखार है, भाई दवा खा लेती। आप खुद सोए हुए हो, आपको खुद वहाँ पर रहना चाहिए कि हम बेटी की माँ बनकर आए हैं तो हम हर चीज़, आपको कुछ पैसे भी खर्च करना चाहिए था कि हाँ तुम्हें कहाँ कमी है, क्या है, कहाँ पंडित जी को देना है, क्या करना है। एक बेटी की माँ अगर गई है तो इस तरीके से, अगर मिथुन की माँ से आप ये सारी चीज़ें खोजेंगे तो ऐसा नहीं होता है। कितना भी है तो वो मिथुन की माँ है। माँ की, जो बेटी की माँ होती है वो झुकती है। मेरी भी बेटी है, कितना भी मेरी बेटी की सास कुछ भी करती है, मैं झुकती हूँ, कभी शिकायत का मौका नहीं देती हूँ, मैं हर जगह झुकती हूँ।
ऐसा थोड़ी होता है कि हम अगर आपकी बेटी से गलती हुई तो उसको आप चाहती तो पूरे सोशल मीडिया से ये सारी बातें ख़त्म कर देती, लेकिन आपको तो लाना ही था। क्या व्यूज़ का खेल है? मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे जरा भी नहीं अच्छा लगा। मानते हैं भाग कर शादी एक काजल ही नहीं की है, बहुत सारी यूट्यूबर हैं। अभी आप देख ही रहे हैं कि कितना सारा सब गंदगी चल रहा है। कम से कम जिससे वो प्यार की, उसके साथ 5 साल तक रही, उसकी एक बेटी भी हुई, लेकिन एक झोपड़ी में रहकर अपनी मतलब गुजर बसर कर रही थी। दूसरी लड़की क्या करती? मानते हैं जिससे प्यार किया उसके दुख में सुख में हर तरीके से वो साथ दे रही थी। अपना मकान भी बनवा ली धीरे धीरे करके। इतने बहुत बड़ा यूट्यूबर भी नहीं है कि बहुत सारे उसके व्यूज़ आते हैं। चलो शादी में थोड़ा व्यूज़ आ रहे हैं तो चलिए भाई वो मानते हैं, लेकिन सारी चीज़ें काजल और मिथुन मतलब टेंशन में थे कि हम इतना बड़ा प्रोग्राम रख रहे हैं, कैसे क्या होगा। बहुत सारे यूट्यूबर को भी उन्होंने नहीं बुला। भाई बुलाने की बात एक तो नहीं होती है, बुला तो लेते, लेकिन सबको किस तरीके से कहाँ सुलाना है, कहाँ कैसे करना है, क्या कैसे करना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इस जिम्मेदारी में आप भाग लेती। चलो हमारी बेटी अगर इतना बड़ा ये शादी का जो वो रखी है प्रोग्राम, तो उसमें हम चढ़ बढ़ कर भाग लें कि काजल तुम चिंता मत करना, मैं आ रही हूँ। अगर पैसा रुपया से आप मदद नहीं करती तो कम से कम शरीर से तो कर लेती। डांस की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर हमारी देवरानी आकर उसी रात हम लोग चले गए। आप खुद ऐसा जाकर वहाँ पर ऐसा व्यवहार कर रही हैं तो भाई किसी भी बेटी को मन तो दुखी होगा ना। यहाँ पर हम काजल की भी गलती देंगे कि चलो उसको भी पूछना चाहिए चाहे, लेकिन आप बड़ी थी, काजल से बहुत बड़ी है ना, आप उसकी माँ हैं। आप उससे बचपन से रग रग से उसकी चीज़ों को जानती होंगी कि हाँ हमारी बेटी कैसी है क्या है। जब भागकर शादी की है, आप को इतनी नाराज़गी है तो पहली बात आपने मना किया, उसके बाद आना ही नहीं चाहिए। जब आई तो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरी तरीके से आपको निभाना बहुत ज़रूरी था। मुझे ये चीज़ पता नहीं क्यों बुरा लग रहा है काजल और मिथुन के लिए, इसलिए मैं शुरू से उनकी कभी कभी वीडियो देखती हूँ, लेकिन कभी भी किसी से वो इस तरीके से बातें नहीं करते हैं। हमेशा नॉर्मल तरीके से बातें करते हैं, ना कभी कंट्रोवर्सी में, ना कभी कुछ भी। चलिए आपकी भी मैं कई वीडियो देखी हूँ, शॉर्ट वीडियो भी देखी हूँ, आपके वीडियो का छानबीन करके ही मैं ये वीडियो लाई हूँ। जब माँ खुद वीडियो बना रही हैं आप, तो भाई बेटी तो बेटी ही है, आप खुद बेटी को दोषी दे रही हैं। एक ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि अगर बेटा बेटी कुछ गलती भी करता है तो वहाँ पर ढकने का काम करते हैं, और इतनी बड़ी गलती नहीं थी जितना बड़ा अभी देख ही रही है कि इतना बड़ा लप्पू लप्पू गलती किया है। तो अप्सरा मम किस तरीके से अपने बेटे को किस तरीके से पक्ष ले रही हैं। इतना बड़ा तो गलती नहीं की थी काजल। तो यही सारी बातें। चलो रीति रिवाज से शादी करना भी बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि सिंदूरा एक ऐसा होता है ना सुहाग का निशानी, कि वो आजीवन सिंदूरा से सिंदूर लगाएगी, पूजा पाठ करेगी, चाहे कुछ भी। उन लोगों का भी सोच मुझे बहुत अच्छा लगा। दोबारा शादी होता है ऐसा नहीं है, मंदिर में शादी होगा, लेकिन वहाँ पर सिचुएशन ऐसा होगा कि इस तरीके से शादी वो धूमधाम से नहीं कर पाए थे। तो अभी जब पैसे हो गए, आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, मकान बन गया, तो अच्छी बात है। हमको बहुत अच्छा लगा उसकी शादी का जो भी जितना भी रीति रिवाज मैंने देखा। तो वहाँ पर मंडप में भी मैंने देखा कि क्या इसकी मम्मी नहीं आई हैं क्या। तो बुरा ना मानिएगा, मैं भी माँ हूँ, लेकिन माँ का फर्ज आपको भी निभाना होगा। पहले तो आप किस तरीके से फ़ोन पर उसे बोल रही थी कि भाग कर गलू तो ना रोलू, आज रोवत अड़ू, ऐसे बोली थी ना। वो चीज़ याद रखिए कि कितना रोई थी काजल। बच्चे गलती करते हैं, लेकिन माफ़ी मांगते हैं तो, लेकिन बड़ों का काम है कि चलो भाई अब दूसरे, ये थोड़ी है कि एक बार एक के साथ भाग कर चली गई तो उसको छोड़कर दूसरे जगह जा रही है। वो अपना पूरी तरीके से अपना पत्नी धर्म को निभा रही है। अपने किस तरीके से झाड़ू पोछा, उसके हर एक वीडियो मैं देखती हूँ, कभी कभी देखती हूँ जब सचिन वगैरह जाते हैं तो लगता है कि देखना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले कि मैंने वीडियो देखा था कुछ पूजा पाठ का, झाड़ू पोछा 5 बजे उठ जाती है, 4 बजे उठ जाती है, हर एक चीज़ निभा रही है। जैसे मिथुन के फैमिली के लोग
मतलब शामिल हो गए इतना खुशी पूर्वक। आपको भी बारात का स्वागत करना चाहिए था कि हाँ बारात आ रहा था, हम जाएंगे वहाँ पर अक्षत फेंकेंगे, अपना गाना बजाना गाएंगे, एकदम लड़की की माँ की तरह आपको वहाँ पर निभाना था। तब काजल भी खुश होती, मिथुन भी खुश होता कि चलो भाई काजल की मम्मी आई हैं तो कम से कम इतना तो ये सारी चीज़ें कर रही हैं, पैसा तो नहीं ना मांग रहे थे। आप जो कह रहे हैं कि मैं इतनी भी नहीं थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे। चलिए यही सारी बातें हैं। कहीं कहीं पेरेंट्स भी गलती करते हैं, मानते हैं कि आप रो रहे हैं, आपके लिए वीडियो बनेंगे आपके फेवर में। मैंने कई कमेंट भी देखा है, लेकिन मैं उस कमेंट पर नहीं जाऊंगी, इसलिए कि जो कमेंट किए हैं वो भी बहुत सारी वीडियो नहीं देखे होंगे। मैं कई वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, यही है, पेरेंट्स को थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए। आज उसकी पूरी तरीके से इमेज खराब हो गई काजल और मिथुन की। आपका खुद की बेटी है, खुद का दामाद है, दामाद इतना सोना हीरा है कि मैं क्या बताऊं। बहुत अच्छा नेचर का वो है, हर वीडियो में ऐसे मीठा बोलता है कि इतना मुझे अच्छा लगता है कि बाकी यूट्यूबरों से बहुत नेचर, भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है मिथुन। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।